नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज बात करेंगे धड़कते रहे दिल। दिल की धड़कन अपनी रफ्तार से दौड़ती रहे तो जिंदगी चलती रहती है, लेकिन धड़कन में कहीं कोई कमी आ जाए या फिर अधिक तेजी से धड़कने भी लगे तो जिंदगी दांव पर लग जाती है। एक आदमी के शरीर में दिल का वजन ज्यादा से ज्यादा यानी विकसित होने के बाद, अडल्ट होने के बाद 340 ग्राम होता है। लेकिन ये 340 ग्राम का दिल शरीर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अंग है, पार्ट है। 340 ग्राम का दिल धड़कना बंद कर देता है तो 80 किलोग्राम का शरीर मौत के मुंह में भी चला जाता है। इसलिए इस छोटे से दिल को संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। इस दिल की धड़कनों को हमेशा संजोना भी उतना ही जरूरी है। दिल धड़कता रहे, दिल में कोई बीमारी ना हो, दिल की धमनियों में कोई ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए जरूरी है जीवन शैली। और वो जीवन शैली कैसी हो सकती है, आज इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। आजकल की तेज तर्रार जिंदगी, गलत खान पान, तनाव और बैठने की आदतें हृदय के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक या दिल की बीमारियां केवल बड़े लोगों को होती है, लेकिन अब युवा भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस दिन का मकसद है लोगों को हृदय रोगों के लक्षण पहचानना, समय पर जांच कराना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। छोटा सा बदलाव जैसे संतुलित भोजन, रोजाना हल्का व्यायाम, शराब धूम्रपान से दूर रहना आपके दिल की रक्षा कर सकता है। विश्व हृदय दिवस हमें यह समझाता है कि दिल की देखभाल करना किसी भी उम्र में जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लगभग 1.7 करोड़ लोग हृदय रोगों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कोरोनरी हृदय रोग सबसे आम है। समय पर सावधानी और नियमित जांच से इन्हें रोका जा सकता है। हृदय रोग से होने वाली कुल मौतों में लगभग 85% मामलों का संबंध सीधे हृदय संबंधी समस्याओं से होता है। इस साल विश्व हृदय दिवस की थीम है एक भी धड़कन ना चूके। इसका मतलब है कि अपने दिल की सेहत पर हमेशा ध्यान दें, चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज ना करें, नियमित व्यायाम करें, संतुलित भोजन खाएं, तनाव कम करें और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर दिल की धड़कन कीमती है। आज की जीवन शैली में फैटी लिवर, धमनी कैल्सिफिकेशन और स्लीप एपनिया जैसी समस्याएं आम हो रही हैं। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। युवा वर्ग में लंबे समय तक बैठकर काम करना और निष्क्रिय जीवन शैली हृदय रोग के जोखिम को और बढ़ा रही है। दिल्ली एनसीआर में उच्च रक्तचाप और फैटी लिवर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में बिना लक्षण वाले लोगों में कोरोनरी कैल्शियम पाया गया। चेन्नई में 29% लोग मधुमेह से प्रभावित हैं। बेंगलुरु में कम उम्र में उच्च रक्तचाप और डिस्लिपिडेमिया देखे गए। लखनऊ जैसे शहरों में भी कॉलेज छात्रों में अधिक वजन और उच्च रक्तचाप की समस्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व हृदय दिवस पर भारत के अनेक अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान और डॉक्टर विश्व हृदय दिवस पर विशेष जागरूकता अभियान, फ्री हृदय जांच शिविर और फ्री कंसल्टेशन जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसकी मदद से आज हर व्यक्ति समय रहते बीमारी का पता लगाकर सही इलाज शुरू कर सकता है। विश्व हृदय दिवस हमें यह अलर्ट करता है कि बदलते लाइफस्टाइल, शहरी भागदौड़ और बढ़ते तनाव के बीच हमें अपने दिल को मजबूत बनाने के लिए सचेत रहना होगा और स्वस्थ आदतों को अपनाना होगा। तो विश्व हृदय दिवस और थीम आप जानते ही हैं। अभी जो रिपोर्ट में बताया गया आपको, एक भी धड़कन ना चूके। अलग अलग जगहों पर दिल से जुड़ी बीमारियों के अलग अलग कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कारण नहीं होता। कई बार सिम्टम्स भी पता नहीं चलते, लेकिन तब भी दिल धड़कना बंद कर देता है और आप मौत के मुंह में समा जाते हैं। ऐसी परिस्थिति ना बने और आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकें, इसलिए आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक्सपर्ट के साथ हम जब चर्चा करेंगे तो कई सारी चीजें, कई सारे सवाल होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने दिल का ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप, जाने माने विशेषज्ञ हैं। और सोनाली मल्होत्रा जी डायटिशियन है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर मनोज वर्मा।
सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोज आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। दिल को लेकर बहुत सारी जागरूकता है। अब तो ये जमाना है कि बहुत सारी जानकारियां लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं, लेकिन सही मायनों में कई बार लोगों को कुछ भ्रम भी है और कई बार लोग मानते ही नहीं है कि हाँ इतनी सारी चीजें हैं, किस किस को माने। आज हम जब चर्चा कर रहे हैं हृदय रोगों के बारे में, स्वस्थ हृदय के बारे में, तो आप किस तरह के पेशेंट नोटिस करते हैं? कई बार ऐसी भी खबरें आती हैं कि कोई सिम्टम ही नहीं होता, 35 से 40 की उम्र के बीच भी ये इस तरह की खबरें आ जाती है, और कई बार छोटी उम्र में भी हमने देखा है बच्चों का दिल धड़कना बंद हो जाता है। आज इस दिन पर आप हमारे दर्शकों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? डॉक्टर मनोज, आवाज आ रही है आपको सर? हेलो सर अनम्यूट। हाँ आ रही है, अभी आपकी आवाज आ रही है सर, कहिए सर। जी सब वर्ल्ड हेल्थ डे जो 29 अगस्त को हम मनाते हैं, जैसे बताया आपने, इसकी जो इस बार की थीम है डोंट मिस ए बीट, बिल्कुल सही है। एक भी धड़कन कहीं किसी की चूके ना, छूटे ना, हर धड़कन का हमें ख्याल रखना है। और इसका मकसद ये है कि हम जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से अर्ली डेथ होने वाली है, कम से कम उन डेथ्स को हम रोक सके, उन मृत्यु को हम रोक सके। और वो एक इसकी इंपॉर्टेंस बताए कि हार्ट हेल्थ की विजिलेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसा आपने बताया शरीर में किडनी 2 होती है, बाकी ऑर्गन 2 है, लंग्स 2 है, मगर हार्ट एक ही है और इसकी देखभाल बहुत जरूरी है। इसकी देखभाल हम मेनली जनता को इनकरेज कर रहे हैं कि टाइमली अर्ली चेकअप कराएं, रेगुलर चेकअप कराएं। इसके बाद स्टे एक्टिव, किसी ना किसी रूप में अपने शरीर की फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करें। हेल्दी लाइफ स्टाइल, जैसा भी आपने इंट्रोडक्शन दिया, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, बहुत जरूरी है। और जनता को जो वार्निंग साइन है हार्ट डिसीज के, उसके बारे में अवेयरनेस करना, क्योंकि लगभग 80% हार्ट के कारण जो होने वाली डेथ होती है, वो अगर टाइमली डायग्नोस हो जाए तो दे आर प्रिवेंटेबल, उन मौतों को हम रोक सकते हैं। ये आज का हमारा थीम है और मकसद है। जाहिर है सर, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बेहद ही जरूरी हो चुका है, न केवल दिल के लिए भी बल्कि हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी। वरना आजकल हम देख रहे हैं बहुत कम उम्र में ही लोगों को घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द और सांस लेने में तकलीफ होना, ये बहुत ही कम उम्र में भी शुरू हो जा रहा है। पहले ये चीजें हमें 60, 65, 70 तक पता चलती थी, अब तो जिंदगी ही इतनी हो गई है। तो सर जब मैं बात कर रही हूँ खान पान की, तो जाहिर सी बात है लोगों को अच्छे खान पान की तरफ रुख करना चाहिए, लेकिन क्या सिम्टम्स होते हैं जो आप मैक्सिमम नोटिस करते हैं कि लोगों को जिन्हें हार्ट की तकलीफ होती है उन्हें वो सिम्टम्स आते होंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो उनको बेसिकली देखना चाहिए कि चलने में थकान तो नहीं हो रही, सांस तो नहीं फूल रही। एक नॉर्मल आपकी आयु के अनुसार बाकी लोग जितना चल पा रहे हैं उतना आप चल पा रहे हैं, जितने बाकी लोगों की एक्टिविटी है उतनी कर पा रहे हैं। सीने में रेगुलर दर्द तो नहीं है। कई लोग इसको इग्नोर भी करते हैं इस कारण से कि ये गैस का दर्द है या खाने से हो गया, ये हो गया। हकीकत में ये है कि गैस का दर्द एसिडिटी के कारण, लंग्स के कारण और हार्ट के दर्द में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती है। तो अगर आपको ये पेन हो रहा है तो इसको इग्नोर ना करें, इस पर ध्यान दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसको रूल आउट करें कि इसका काज जो है, जो सीने का दर्द है, चेस्ट है या गैस्ट्रिक है या लंग्स है या कुछ और मसल्स पेन है, मस्कुलर पेन है। दूसरी बात, खान पान का जो आपका स्टाइल है, खान पान स्टाइल में बेसिकली आपको जो ध्यान देना है, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ध्यान देना है। कोलेस्ट्रॉल ध्यान रखिए, कितना आप फैट ले रहे हैं, कितना आपके शरीर में ट्रांस फैट जा रहा है, कितना आपका हाई डेंसिटी फैट है, कितना लो डेंसिटी फैट है, कितना तेल है। इस चीज पे भी आपके किचन पे ध्यान रखें। अभी मेरे ख्याल से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही बोला है कि अगर आप अपने किचन में केवल 10% तेल की खपत कम कर लेते हैं, अगर आपके किचन में 1 लीटर का तेल लग रहा है, उसको आप केवल 900 ग्राम ml कर लें, 10% करने से लगभग मोटापा और हार्ट रेट में 40% की कमी आ सकती है जी। तो ये मतलब सभी लोगों को ध्यान देना है। संतुलित आहार रखें और प्रोटीन रखें, कार्ब्स रखें, फैट की नियंत्रित डाइट रखें। साथ में अगर डायबिटीज है आपको या हाइपरटेंशन है जी, ये तीनों का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन है तो आपको स्पेशल प्रिकॉशन रखना है। सिर्फ हार्ट का ही नहीं, अपनी डायबिटीज का भी कंट्रोल रखें, अपने बीपी को भी कंट्रोल रखें और हार्ट की भी नियमित दवा लेते रहें। बहुत अच्छी बात। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो डायबिटिक है उनके लिए हार्ट की संभावना हार्ट से डेथ के कारण ज्यादा होते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक मोस्टली पेनफुल होता है। जैसे सीने में दर्द होता है मरीज को पता चलता है,
बट डायबिटीज के केस में कई बार ये इतना साइलेंट होता है कि मरीज को पता ही नहीं चलता। TIA जिसको ट्रांजिएंट इस्केमिक हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें दर्द होता है, मगर डायबिटिक को पता ही नहीं चलता कि मेरे छोटे छोटे 2-3 बार मुझे हार्ट अटैक आ चुके हैं। तो जब बिल्कुल मैसिव होता है, जब डेथ होती है, तभी उसको पता चलता है कि ये था। तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू। बिल्कुल सर, हमारे साथ डॉक्टर सोनाली भी जुड़ी हुई हैं। उनसे मैं डाइट के बारे में भी जिक्र करूं, क्योंकि आपने तेल का जिक्र किया। डॉक्टर सोनाली, जो तला भुना खाने के शौकीन है या फ्राई फूड खाने के शौकीन हैं, अब वो अगर उन्हें पता चल रहा है कि ये तेल अच्छा नहीं है, तो वो पीनट ऑयल की तरफ जा रहे हैं, या फिर उसके अलावा वो सरसों के तेल की तरफ जा रहे हैं। डाइट के मामले में अगर तेल का अहम किरदार है, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तला भुना भी कम ही खाना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की भी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक तो ये भी चीज आप एड ऑन कीजिए अपनी बातों में। दूसरा कि जब हम फूड की बात करते हैं तो लोग हेल्दी डाइट के साथ साथ पैक्ड फूड की तरफ चले जा रहे हैं कि कोई भी डब्बा बंद चीज हो और वो हेल्दी है तो वो मार्केट में खूब बिक रही है, लोग भी खूब खरीद रहे हैं। ये आपने ठीक बोला कि फैट फूड्स तो है, फास्ट मतलब प्रोसेस्ड फूड्स बहुत हो गए। मिलेट्स के नाम पर बहुत सारे मिलेट्स हैं, और जो आप मार्केट में मिलती हैं चीजें कि रेडी टू ईट, पोहा भी आज रेडी टू ईट मिल रहा है, उपमा भी रेडी टू ईट मिल रहा है। तो इन सब में ये चीज देखना चाहिए कि इन सब में प्रिजर्वेटिव्स हैं और ये प्रोसेस्ड फूड्स हैं, और ये थोड़े हानिकारक होते हैं। कहने को ये बहुत पोहा हेल्दी लग रहा है, सूजी हेल्दी लग रही है, मिलेट के नाम पर बहुत सी चीजें रेडी टू ईट मिल रही हैं, लेकिन अगर आप खुद बनाएं फ्रॉम स्क्रैच अपने कम नमक और घर पे ताजा, तो उसकी बात अलग होती है। और ये जो रेडी टू ईट है वो बहुत नुकसान करते हैं। तो ये तो हुई प्रोसेस्ड फूड की बात। और आप तेल जो बोल रहे हैं, ट्रांस फैट बहुत खराब होता है, डालडा वगैरह ये सब। आप आजकल बहुत अच्छे राइस ब्रान ऑयल और रिफाइंड ऑयल भी आ रहे हैं, लेकिन जो कोल्ड प्रेस आप जो बात कर रहे हैं, तिल का तेल और मस्टर्ड ऑयल, ये बहुत अच्छे है, लेकिन सब कुछ मॉडरेशन में यूज करना चाहिए। और एक ही तेल बहुत लंबे टाइम तक ऑयल घर में जो सब्जियां बनती हैं या यूज होता है वो नहीं करना चाहिए। आपको वैरायटी, कभी मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए कोल्ड प्रेस्ड, जैसे जो गांव में मिलते थे पहले भी, वो वाले उस तरह के मस्टर्ड ऑयल हो गया, तिल का सीसम ऑयल हो गया, ये सब आप यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, तो पर अलग अलग करके हर चीज, एक ही ऑयल 3 महीने ना यूज करें और कम मात्रा में यूज करें जी। और ये जो आप खान पान बोल रहे हैं, ये जो प्रोसेस फूड है और क्यों हो रहा है इतना हार्ट अटैक, ये एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये विटामिन डी और जो कभी कभी हम लोग के अंदर जो विटामिन की कमी हो जाती है, जो अनदेखी हो जाती है, उस वजह से भी हार्ट पे असर होता है। तो आप अपना रेगुलर ब्लड टेस्ट और चेकअप डॉक्टर से कराते रहें, ताकि आपके जो विटामिन लेवल है और विटामिन डी, कैल्शियम, B12 वो सब भी आप संतुलित रखें और उस पर वॉच रखें, ताकि आप 45 टैबलेट्स ले लें अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। तो ये ओवरऑल पूरा एक बॉडी का असर पड़ता है चीजों का हार्ट पर। सिर्फ तेल और खाना ही अकेला नहीं होता, पूरी काफी चीजें अटैच्ड हैं इससे। बच्चों को भी हम देख रहे हैं इन दिनों इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं मैम, डायबिटीज भी छोटे बच्चों को हो जा रही है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मापती हैं? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एटलीस्ट हम देखते थे कि एक एज के बाद बीमारियां आना शुरू होती थी, लेकिन अब तो बच्चों में भी देख रहे हैं हम। और खासतौर पर हम देखें अगर ग्रामीण अंचलों के बच्चे, उनमें बहुत कम से ही इस तरह की डिसीज पाई जाती हैं। ये शहरी बच्चे या फिर आप कह लीजिए कि कुछ भी डाइट में जो घर के बच्चे ने जिद की, पेरेंट्स ने ला कर दे दिया, ये उन फैमिलीज में ज्यादा हो रहा है। छोटे बच्चों का अगर आप देखें तो हाँ, जैसे मदर है एक, वो भी आजकल शहरों में वर्किंग लेडी है, और सब फूड और जो देखिए कुछ भी प्योर तो मिल नहीं रहा है, उससे फर्क पड़ता है। प्रेगनेंसी में आपने क्या खाया एक लेडी ने, उसका असर उसके बच्चे पे पड़ता है। फ्रॉम दैट टाइम ओनली अगर हम देखें तो कुछ डेफिशिएंसीज और कुछ हेरिडिटरी भी होता है और कुछ जेनेटिक भी, लेकिन यह कि उस टाइम पर क्या बच्चे को, क्या वो मदर ने जब वो बच्चा शी वॉज प्रेग्नेंट क्या न्यूट्रिशन लिया, फिर उसके अर्ली डेज का क्या न्यूट्रिशन था। और आजकल 6 महीने से ही लोग हलवा भी खिला देते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो वो सब नहीं खिलाना चाहिए। चीनी कम से कम 1-2 साल तक नहीं देनी चाहिए। और बाकी आप रागी का हलवा बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और आपने ये ठीक बोला, जो मांगता है बच्चा दे देता है, क्योंकि सबका दिनचर्या इतना बिजी हो गया है, लाइफ में इतना स्ट्रेस है, सब काम के लिए दौड़ रहे हैं और सबको इजी
चीजें जो मिलती हैं वो जल्दी जल्दी सबको देना है, बच्चे को टिफिन लगाना है तो वो भी आजकल रेडीमेड जैम टोस्ट ब्रेड दे देते हैं इंस्टेड ऑफ की खीरा टमाटर लगा कर दे दें, तो बच्चों को वो आदत हो जाती है। स्वीट टूथ बहुत जल्दी आ रहा है बच्चों को, उसकी वजह से भी आगे बीमारियां बनती हैं और आदतें थोड़ी दूसरी चीजों के खाने के लिए कम रहती हैं। बिल्कुल, अगर आप अपने घर में स्वस्थ चाहते हैं कि आपका परिवार रहे, तो सबसे पहले एक गृहिणी को या एक महिला को, भले ही आप वर्किंग हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे भी करके चीज़ें जो हेल्दी हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनका ज़्यादातर उपयोग करें या उनको खान पान में लेकर आएँ, ना कि हम डब्बा बंद या रेडी टू ईट फूड की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत ही हानिकारक होते हैं। और ये बार बार हम निवेदन करते हैं, शायद इन्हीं सब तमाम चीज़ों का असर है जब हम देख रहे हैं कि वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है इंसान, वक्त से पहले बीमारियों का घर हो रहा है। मैं लौट रही हूँ मैडम आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर मनोज भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, कौन सी बीमारियां हैं जो दिल से जुड़ी हुई हैं और इन पर बेहद ही ध्यान देने की आवश्यकता है? एक तो हम जिक्र कर रहे थे जो आपने कहा कि अलग अलग बीमारियां जिनको उनको बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हार्ट की बीमारी भी होगी, लेकिन स्वस्थ शरीर में भी कई बार हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। एक इंसिडेंट भी मैंने सुना था, शायद आपके ही मुख से मैंने ये बात सुनी थी कि एक पेशेंट जो अच्छा खासा था, स्मोकिंग कर रहा था लेकिन, और अचानक वो शायद 30-35 की उम्र का था और उसको कार्डियक अरेस्ट आया और स्पॉट पर डेथ हो गई। ऐसे भी केसेस है सर। डॉक्टर मनोज, अनम्यूट सर, अनम्यूट। जो आपने मुझसे पूछा किस तरह की बीमारी आती है, तो बच्चों में जो हार्ट की डिसीज आती है मोस्टली कंजेनाइटल होती है, जो कि गर्भ के दौरान ही उनके हार्ट बनते समय कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी रह जाती है। जैसे पीडी है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है, जिसको बोलते हैं कॉमनली दिल में छेद होता है, जिसके कारण ब्लड का ऑक्सीजनेशन पूरा प्योर नहीं हो पाता, उसमें इम्प्योर्ड मिक्स होता है। तो ये तो कंजेनाइटल बच्चों में ज्यादा होती है। बड़ों के तरफ जब हम आते हैं तो बेसिकली जो आपने एक बात बोली थी, मैं उसको फिर से दोबारा बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति को सोचना है। जो यंग एज में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, कई बार जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम जिम चले गए या हमने आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया तो हमने हार्ट की देखभाल कर ली। ये पर्याप्त नहीं है। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हुक्का ले रहे हैं जनरेशन में, बीड़ी ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, उसके बाद डाइट आपकी क्या है। ज्यादातर स्नैक्स में फास्ट फूड ले रहे हैं, किस तरह का होटल में आप खाना ले रहे हैं, किस तरह के स्टार्टर ले रहे हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आधा घंटा 1 घंटा जिम जाना पर्याप्त नहीं है कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करे आया, मेरा दिल ठीक हो गया, बाकी नाउ आई एम टोटली फिट। तो बेसिकली जो आप डिसीज पूछ रही थी हार्ट के लिए, सबसे मेन चीज होती है कॉरोनरी आर्ट डिसीज। हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, बट हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करेगा? हार्ट को हार्ट अपना खुद ही ब्लड सप्लाई करता है, और जो कॉरोनरीज आर्टरी होती है उनके द्वारा हार्ट अपने आप को भी ब्लड देता है। बहुत छोटी और बहुत महीन आर्टरी होती है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इन्हीं धमनियों में प्लाक जमता है, धीरे 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 धमनी ब्लॉक होती है और हार्ट में ब्लड का सप्लाई रुकता है। जब हार्ट का ब्लड सप्लाई रुकता है तो कहीं ना कहीं से एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड कोलेटरल सर्कुलेशन। अगर एक हार्ट की नली रुकती है तो उसके साइड से कोई दूसरी नली से ब्लड का प्रवाह होता है, बट कोलेटरल सिस्टम बनने में महीनों सालों लगते हैं, बट ब्लॉक तुरंत भी हो सकता है। जो हम बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करते रहे, स्टंट डला है, थोड़ी वॉक करते रहे, जिससे कोलेटरल्स आपके बनते रहे और किसी तरह से हार्ट का ब्लड फ्लो हार्ट में ब्लॉक ना हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है दैट इज कॉरोनरी आर्टरी डिसीज आती है। उसमें स्क्लेरोसिस थिकनेस आ जाता है, नेरोइंग आ जाती है, प्लेक आ जाता है। इन सब कारणों से जब भी हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद होती है दैट इज कॉल्ड द इस्चीमिया। उस समय हार्ट में सीवियर पेन होता है, बट धीरे धीरे नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट लेने से उसमें हार्ट में वापस ब्लड सप्लाई होता है। बट अगर टोटली डेथ हो जाए, टिश्यू माइक्रोस हो जाए, दैट इज कॉल्ड माइकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको आम भाषा में अटैक या हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये मुख्यतः बीमारियां हैं जिसकी तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर मनोज, हाल ही में कांटा गर्ल, जिसका कई सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया ने उसे चलाया कि अच्छी डाइट लेती थी, हेल्दी थी, लेकिन उसके बाद भी अचानक से उनको कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही रास्ते में।
उस केस में बिल्कुल। ऐसे, जी मैं पूरा सवाल कर लूं अपना, यहाँ आप अपनी बात भी रखिए और साथ में बताइए कि क्या घर में कोई ऐसी चीज हम रख सकते हैं कि ऐसा कुछ अगर लग रहा है या सांस लेने में तकलीफ लग रही है, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, तो एक नॉर्मल सी कोई चीज हम घर में रखें ताकि रास्ते तक हम अस्पताल तक पहुंचे उससे पहले कम से कम अपने परिजनों को बचा सकें। ऐसा कुछ आप बताना चाहें अगर तो। बिल्कुल, जो आपने बोला है, कई बार हार्ट के पेशेंट्स को हम बोलते हैं एस्पिरिन की गोली, एटोरवास्टेटिन की 40 mg की गोली और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड या सार्बिट्रेट की एक गोली हमेशा रखें। जब भी दिक्कत हो सबसे पहले तीनों गोली ले लें ताकि आपको समय मिल जाए। जब भी हार्ट अटैक होता है उसके इलाज में आधा घंटा पहला जो होता है सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर हम लाइसिस के लिए उसके जो क्लॉट जम गया है उसको घोलने के लिए इंजेक्शन दे देते हैं तो क्लॉट घुल जाता है और ब्लड सप्लाई वापस मेंटेन हो जाती है। बट अगर डिले हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा मतलब मृत्यु का कारण बन सकता है। हार्ट अटैक केस में पीसीआर तो देना ही है, बट जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा उतना उसके बचने की संभावना ज्यादा होती है। ये आपने बेहतरीन बात कही, क्योंकि कई बार हमें समझ ही नहीं आता। लेकिन एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी और आप भी इस पर बताइए कि क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट के लक्षण है या नहीं, हर कोई नहीं समझ सकता। और आजकल लोगों को ओवर ज्ञान जो है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात को वो कोई अलग तरीके से समझे, तो उस पर थोड़ा सा क्लियरिटी दे दीजिए। क्या वाकई सिम्टम्स कैसे होने चाहिए? हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आने से पहले बेचैनी होती है या फिर चेस्ट में पेन होता है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? बेसिकली चेस्ट पेन, घबराहट, बेचैनी, सीने में दर्द, जकड़न, बट ये नॉन स्पेसिफिक है, ये दूसरी बार भी होती है और ये जरूरी भी नहीं है कि ये सिम्टम्स आएंगे तभी आपको हार्ट अटैक हुआ। कई बार साइलेंट भी होता है, कई बार सीने में दर्द आता है, कई बार कंधे में दर्द आता है, कई बार जबड़े की जा लाइन पे पेन आता है। तो आप कई बार मतलब जो आप बोल रही हो ना कि ज्ञान, अब मेरे जबड़े में दर्द आए नहीं तो मुझे हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, मेरे सीने में कसाव नहीं आए तो कुछ भी सिम्टम्स आ सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, बट जनरली ये सिम्टम्स आते हैं। दूसरी बात मैंने बोली, जो 3 गोलियों का नाम दे दिया मैंने, अगर आपको हार्ट अटैक नहीं आया तो फिर भी आपने वो तीनों गोली खा ली तो उससे कोई आपको नुकसान नहीं होना है। बिल्कुल, ये बेहतरीन बात कही आपने। और सार्बिट्रेट अगर आप ये गोली खा भी लेंगे और हार्ट अटैक नहीं है, बाई चांस गैस का दर्द था और आपने एस्पिरिन भी ले ली, ये भी ले ली, तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट अगर कहीं वो गोली काम कर गई तो दैट विल बी लाइफ सेविंग अटैक, लाइफ सेवियर हो तो जाएगा। अगर आपको लगता है कि अगर आप हार्ट पेशेंट है, हार्ट की गोली चल रही है, तो अपने पर्स में हमेशा ये गोली रखिएगा। समय समय पर जांच भी कराना मुझे लगता है कि जरूरी है। आजकल जब हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल इतना बिगड़ चुका है, तो समय समय पर मुझे लगता है कि 3-4-6 महीने में अपनी जांच जरूर कराइए, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो उसका पहले से ही आप अंदाजा लगा सकें। एक सवाल मैं सोनाली जी से भी ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। सोनाली जी, क्रैश डाइटिंग हो रही है, इंटरमिटेटिंग फास्ट हो रहा है और उसके अलावा लोग हेल्दी रहने के चलते बहुत सारी चीजों का गलत सेवन भी कर रहे हैं। यहाँ आप क्या नोटिसेबल करती हैं कि हेल्दी डाइट की हम बात कर रहे हैं तो लोग फास्टिंग की तरफ चले जा रहे हैं वेट कम करने के लिए। फैटी लीवर की समस्याएं आजकल बहुत सारी हो रही हैं और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ चीजें अगर आपके साथ पहले से ही जुड़ी हुई हैं तो हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। जी, इस पर आप अपना विजन क्या रखना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको अपनी डाइटिंग और आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपने प्रोफेशन, काम और अपने पैटर्न ऑफ वर्क पर भी देख के करना चाहिए। आप कोई रिग्रेस काम कर रहे हो और आप फास्टिंग कर रहे हो, वैसे ही आपको गैसेस की तकलीफ हो जाएगी, आपको डेफिशिएंसीज हो, आप नहीं कर पाओगे, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, फिर आप एकदम से इतना खा लेते हो तो वो भी प्रॉब्लम है। और इंटरमिटेंट में वो लोग एक टाइम जो भी मिलता है सब कुछ खाते हैं। तो ये सब बहुत फैट डाइट्स हैं और अपना काम और अपने दिनचर्या के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने प्रॉब्लम जो भी आपके क्लिनिकल इश्यूज है, बीपी है, डायबिटीज है या थायराइड है या किसी चीज की डेफिशिएंसी है, उसके हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए और अपना डाइट बनाना चाहिए। और नहीं अगर खुद कर सकते तो सलाह लीजिए। और ये जो अपने आप शुरू कर देते हैं कि फास्टिंग और इंटरमिटेंट और कीटो, ये कीटो भी इतना हाई फैट जाता है, कभी कभी लोगों को पता नहीं कितना खाना है, कैसे खाना है, तो वो भी हार्ट वो डिपॉजिट करता है फैट और हार्ट पे और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो ये जिम में जो वे प्रोटीन्स और ये बिना सोचे समझे खूब पी लेते हैं यंगस्टर्स, वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान, अगेन साइड इफेक्ट होता है। जो आप देखते हो एकदम से किसी को हार्ट अटैक आ गया जिम में, और ये सब तो ये सब चीजें है, बनी है, मार्केट है, लेकिन हर चीज खुद अपनाने के लिए नहीं, अपने ऊपर थोड़ा सलाह लेना, पहले की तरह सलाह लेना और थोड़ा अपना दिनचर्या और नॉर्मल घरेलू चीजें करना
बेसिक जो पुराने जमाने में होता था बेस्ट बहुत जरूरी है जो आपने कहा, इसका पालन सभी को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनाली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए। वेट लॉस के चक्कर में जो आप क्रैश डाइटिंग करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप भूखे रहें, हेल्दी डाइट और हर चीज आपकी बॉडी में जाए, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन की आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, प्रोटीन्स की आवश्यकता है। तो सब चीजें आपके जो बॉडी में जाएं वो अच्छे तरीके से जाएं और सही मात्रा में जाएं, ये जरूरी है। दिल की धड़कनों का ख्याल आपको रखना है, समय समय पर जांच कराते रहिए ताकि आपका दिल कितना स्वस्थ है ये जानकारी आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब ने बेहतरीन सलाह दी कि आप अपने घर में कुछ मेडिसिन रखिए, अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको लगती है या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन मेडिसिन को आप ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट उनका नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद तुरंत अगर आप को किसी भी तरह का दर्द आया है, आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, खुद डॉक्टर ना बने, क्योंकि आजकल बहुत सारे मामला ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपकी गलत चीजें करने की वजह से भी आप इन चीजों का शिकार हो जा रहे हैं, बीमारी का घर बन जा रहे हैं। रखिए अपना ख्याल, बहुत ध्यान रखिए, सेहतमंद रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते, शुक्रिया।